ओम नमः ओम नमः। अभी अपने घोमटसार ग्रंथराज वही जीवकांड के ज्ञान मार्गना में जो अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान का जो 65 गाथाओं में वर्णन किया है आचार्य भगवंतों ने, उसके अनुसार थोड़ा बहुत अपन ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का चिंतन और मनन किया है। यद्यपि जो भव्यात्मा संख्या मान और उपमा मान और 14 धाराओं को जो अच्छी तरह आत्मसात कर लेगा उसको ये कोई विषय कठिन नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत से घनांगुल आता है, जगत शनि आता है, लोक आता है, यानी बहुत सी बातें ऐसी आती है, ध्रुवाहार वगैरह, ये सब आने समझने की चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही सरल बाल बोध करने, छोटे से छोटे बच्चे यानी जिसको पढ़ करके सुन करके भेद विज्ञान को प्राप्त हो सकते 8 वर्ष की उम्र वाले भी बालक बालिकाएं, वो बात मैं बताता हूँ। बहुत अच्छी, मेरे को तो अच्छी लगती, अब आपको अच्छी लगे न लगे तो आप है नहीं क्या। एक अक्षर बावनी उसका नाम है। क्या नाम है? अक्षर बावनी। और एक एक दिन एक एक अक्षर के ऊपर जो तत्व का है उसका चिंतन करो, मनन करो, आत्मसात करो। कल्याण कोई कठिन नहीं है, कल्याण बहुत सरल है, लेकिन बस उसको जीवन में उतारने की बात है। ये अक्षर बावनी 52 अक्षर आप सभी भव्यात्मा जानते स्वर है। स्वर कितने? 16 है। 33 व्यंजन है। कितने हो गए? 16 और 33, यानी ये अक्षर 52 अक्षर है। यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, 25 है। अंतस उष्माण, ये 8 33 हो जाते हैं। और अ आ ई उ और ये भी आता है ली 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 ए आई ओ औ अम ऐसे इन अक्षरों का। और क्षत्रज्ञ, तो अपन इन अक्षरों का चिंतन करते हैं। अ से अभक्ष खाना छोड़ो, अ से अभक्ष खाना छोड़ो, इसके ऊपर बहुत विवेचन चिंतन मनन अपन कर सकते हैं। आज से 8 मूल गुण धारो। क्या अद्भुत वर्णन। 8 मूल गुण कई प्रकार के हैं, बिल्कुल जो आने आदिवासी लोग ही उनके लिए थोड़े ऊपर आने, जिनके संस्कार अच्छे हैं उनके लिए, और जैन कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए। यानी ये जो पंच उदंबर फल और 3 मकार की जो आप हम चर्चा करते हैं, ये सब उन आदिवासी जंगलों में रहते हैं, छोटे छोटे गांव में रहते हैं, उनको समझ ही नहीं क्या खाना और क्या नहीं खाना। लेकिन आप और हम तो जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं। जैन कुल में उत्पन्न होने वाले भव्यात्माओं के लिए तो पंचांग व्रत क्या बताए। और मध्य मांस मधु के लिए जो कहा है, स्थूल रूप से नहीं, मधु मांस मध्य के यानी किसी भी पदार्थ के संसर्ग वाले पदार्थ को भी सेवन नहीं करना चाहिए। अर्थात चर्म के अंदर भीतर रखे हुए कुछ भी तेल घृत आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सी बातें हैं, देख लेना चाहिए। 8 मूल गुण जो भव्या, इसके बिना पात्रता भी नहीं आती है, उपदेश का पात्र भी नहीं हो सकता है। भगवान की देशना उसके हृदय में टिक सकती नहीं। 8 मूल गुण धारण होना चाहिए। इससे इंसान बनना से हम, अरे कर्म से हम इंसान तो है, मनुष्य है, लेकिन मनुष्यता का होना अलग बात है। इससे ईमान रखना सीखो। ईमान, आहा, अच्छे अच्छे का ईमान चला जाता है। ईमान कोई सामान्य बात है, ईमान रखना। ईमानदारी क्या कहते हैं उसका, विरले मनुष्य मिलेंगे जो ईमान पे दृढ़ रहते हैं। उसे उद्यम करना सीखो, माने लौकिक में और परमार्थ में। जो निठल्ले होते हैं उनको किसी कार्य की सिद्धि उद्यम तो हर हालत में करना पड़ता है। उसे ऊंचे उठना सीखो। मोक्ष मार्ग में उनको आगे बढ़ना है, अष्टमूल धारण करना है। और इसके आगे हम जगन्य मध्यम पाक्षिक, इसके बाद फिर हम दर्शन प्रथमा, व्रत प्रथमा आदि, इस प्रकार हमको क्रमशः ऊपर बढ़ना है। शूल्य के इलक और निर्गंत पद को धारण करके आत्म साधना करना तो सबसे ऊंची बात है।
और ऊंचे उठने का मतलब जब तक सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई तब तक। और ऋषि से ऋषिवर बनना सीखो, निर्जन तो मुनि पद धारण, वो दिन कब पाऊं घर को छोड़ बन जाऊं, बाया भंतर परित्याग नग्न स्वरूप बनाऊं। और ऋषि से ऋष त्यागना सीखो। अक्सर करके जरा जरा सी बात में हम आपा भूल जाते हैं, क्रोधाभिभूत हो जाते हैं। इसलिए क्रोध की माने क्रोध का पारा न चढ़े, ठंडा रहे, ऋषिवर बनना और ऋष त्यागना छोड़ो। वाह, ली से लड़ना भिड़ना छोड़ो व्यर्थ का, ली से लाड़ प्रेम परस्पर में वात्सल्य को मत छोड़ो, मत छोड़ो। ऐसे एकता रखना सीखो। क्या गजब का इसमें आप चिंतन करो। मोक्ष मार्ग भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारि तीनों की एकता का नाम है। तीनों की एकता के बगैर मोक्ष मार्ग बनता नहीं और अरंत सिद्धत्व की प्राप्ति हो नहीं सकती है। यानी एकता का कितना बल हो। अगर जंगल में कोई एक व्यक्ति जा रहा, वो अपना अनुभव करता मैं अकेला हूँ, अगर उसके साथ में 10 व्यक्ति और अरे हम 10 से, हम 10 से, हम 10 से, 100 का बल हो जाता है। एकता बहुत बड़ी चीज़ है। ये भारत हजारों वर्ष तक गुलाम में रहा, इसका कारण एक ही एकता नहीं होने से, परस्पर में फूट होने से, पृथ्वीराज जयचंद्या ये फूट के कारण से ये भारतवर्ष कितने 800,000 वर्ष गुलाम रहा। एकता, अरे व्यवहार में भी एकता जरूरी है और परमार्थ में भी एकता जरूरी है। अगर एक अंगुली हस्त की अगर तकलीफ हो जाती है, बाकी अंगुलियों से भी काम नहीं होता, उस हाथ को अलग रखना पड़ता है। इसलिए एकता बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा गुण है, संगठन। ऐसे एकता रखना सीखो, ऐसे एकता रखना सीखो। और आई होता है उसका, आई से एव त्यागना सीखो। यानी कुसंग आदि के कारण से जो बुरी आदत पड़ जाती है, उस आदत का परित्याग कर देना चाहिए। वो अच्छी नहीं, जीवन को बर्बाद कर देती है। चाहे कोई सप्त दर्शन में किसी भी प्रकार के अरे पांडव भूले भटके ही, जैसे ही कौतुक से भी उन्होंने जुआ खेला तो उनको 12 वर्ष तक जंगल में भटकना पड़ा। अरे रावण ने गलती कर दी, परत से हरण कर ली। आज दिन तक लोग रावण के ऊपर, यद्यपि वो अगली 24वें तीर्थंकर होकर के मोक्ष जाएगा, लेकिन अंगुली तो लोग उठाते हैं। चारुदत्त कितना संपन्न धर्मात्मा व्यक्ति था और दोष से कितना गिर गया। फिर भी और ओ से ओम सदा तुम जपना। हाँ, ओम पंच परमेश्वर का वाचक है, हमें ओम सदा जाप करना चाहिए। 7 प्रकार के नमोकार मंत्र की एक माला, अरत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु की 2 माला, अरंत सिद्ध की 3 माला, 80 4 माला, अरंत की 5 माला और सिद्ध की 2 माला और ओम की 1 माला बराबर है। ऐसे ओम की 7 माला फेरेंगे तब नमोकार मंत्र की 1 माला होती है। ओ से ओम सदा तुम जपना, औ से औषध दान सदा देना। वाह, निरुक्ता के लिए औषध दान भी अभी देना चाहिए। अ से अंतर के पट खोलो। क्या समाधि तंत्र, क्या अध्यात्मक अंतर के पट खोलो। स्वपर का भेद विज्ञान, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। शरीर रागादि कर्म सब इनका संश्लिष्ट संबंध है। रागादि का अनित्य तादात्म्य संबंध है, ज्ञानादि का त्रिकालिक तादात्म्य संबंध है। अ से अंतर के पट खोलो और अ से अमृत वाणी बोलो। क्या क्या खर्चा होता है, अच्छी मिष्ट वाणी बोलने से सबके प्रिय हो जाते। अ से अमृत वाणी बोलो। कक्का काम बुरा नहीं करना। सभी बच्चों को भी पूछते हैं, झूठ बोलना, हिंसा करना, चोरी करना है अच्छे काम थोड़ी क्या। बच्चों से कहेंगे बच्चों मंदिर जाना अच्छा काम, बड़ों को प्रणाम करना अच्छा काम, जैन पाठशाला में जाना अच्छा काम है, धर्म की पुस्तकें पढ़ना अच्छा काम है, लड़ना बुरा काम है। सभी बच्चे भी बाल गोपाल भी जानना है अच्छे काम क्या। क्रोध करना, मान करना ये कोई अच्छा काम तो नहीं है। समता भाव में रहना, संतोष रखना, दूसरों की सेवा करना, यानी
चुगली चपाटी नहीं करना, यानी अच्छा काम करना बहुत है। इसमें तो सारा जैन दर्शन गर्भित है। कक्का काम बुरा नहीं करना, खक्का खोटी संगति हरना। संगति का बड़ा असर होता है, जो जैसी संगति करता वो वैसा हो जाता है। आप अरे बांस की फांस मिश्री लगती तो वो भी मिश्री के भाव बिक जाती है। खोटी संगति, अरे अंतर्मूर्त की थोड़े समय की खोटी संगति इस जीव को बर्बाद कर देती है। अरे संगति सदा खोटी संगति हरना, गग्गा गाली कभू न देना। सब सदैव ध्यान रखना, आप शब्द का प्रयोग कभी नहीं करना। मानवता का लक्षण है, सज्जनता का लक्षण है। प्रिय वचन बोलना, अच्छे शब्द बोलना, शब्द की कोई कमी नहीं है। इसलिए गाली कभू न देना। घग्गा घर की बात न कहना। अरे अब घर में होती 19-20 2 बर्तन बचते हैं, अब बाहर खोगे तो अवरनबाद होगा और लंबी चौड़ी फैलेगी वायु के द्वारा, जैसे अग्नि बढ़ती है। इसलिए कभी किसी को घर की बात को नहीं कहना चाहिए। गग्गा घर की बात न कहना। और घर से अंग साफ हो सुथरा तुम्हारा, और घर भी रहे साफ सुथरा। ये व्यवहार है, अंग भी अपना स्वच्छ रहे, घर भी साफ सुथरा रहे, आत्मा भी साफ सुथरी रहे। रागादि यानी जो मेल है उससे दूर करो, आत्मा को भी स्वच्छ रखो। चच्चा चोरी कभू न करना। चोरी कई प्रकार की होती है, राज की भी चोरी होती है, पंच की भी चोरी होती है। हम चोरी को समझते ही नहीं। कई प्रकार की चोरी होती है। हम छोटी बड़ी चोरी को चोरी मानते, छोटी को चोरी नहीं मानते। छोटी छोटी चोरियां भी होती है। किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई वस्तु को उठा लेना, आदि आदि बातें, अर्थात चच्चा चोरी कबूल कर। चच्चा नीर छान के पीना। अरे एक बच्चे ने स्कूल में कोई किसी की पेंसिल चुरा ली, घर पे गया, माँ को बताया, माँ ने कुछ नहीं कहा, थपथपा दिया, और वो बड़ा तस्कर चोर बन गया। एक बार पकड़ में आया, जब उसको दंड देने का अवसर आया, सूली पे चढ़ाने का, उसकी अंतिम भावना पूछी गई। उसने कहा मेरी माँ को बुलाओ, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ से मिला। माँ को फिर उसने कहा कि अगर तुम उसी समय मेरे को रोक देती तो मैं आज इस प्रकार का चोर और ये अवस्था को प्राप्त नहीं होता। धीरे धीरे बहुत बढ़ जाता है। चच्चा चोरी कभू न करना, क्या बढ़िया। अरे चच्चा नीर छान के पीना। या जैन धर्म में तो जैन कुल में उत्पन्न होने वाली भव्यात्मा के तो 3 चिन्ह है। जल छान करके पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, नित्य देव दर्शन करना। क्या बात है। चच्चा नीर छान के पीना। और जज्जा जुआ खेल मत खेलो। अरे ये खेल क्या रखा, हार जीत का जिसमें हो कुछ लाभ नहीं, दोषी दोष है, पाप ही बंद होता है। जुआ खेल मत खेलो। ये लोग अपने समय को बर्बाद करते हैं ताश पत्ती खेल कर, अन्य अन्य बातों में कुछ कहना नहीं। जज्जा झूठ कभी मत बोलो। वाह आहा, झूठ बोलना भी बहुत अनर्थ का कारण है, कुछ नहीं मिलता है। एक वसु झूठ से नरक पहुंचा। वसु ने जानते हुए झूठ बोला और न्याय के सिंहासन पर बैठ करके झूठ बोला। आज दिन तक हम पूजा में पढ़ता, झूठ से नरक पहुंचा, नारद स्वर्ग में गया। यहाँ से ज्ञान की बातें करना और कभी किसी से नहीं झगड़ना, सबसे प्रेम रखना। टट्टा टहल गुरु की कीजिए। गुरु का उपकार है, जो भी माता पिता अक्षर दान देने वाले उनकी हमको सेवा करनी चाहिए। टट्टा टहल गुरु की कीजिए। ठट्टा ठट्टे को हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, बड़ा उपद्रव का कारण बनता है, झगड़े का कारण बन जाता है। इसलिए हंसी मजाक भी नहीं करना चाहिए। और डड्डा डर है भूत का झूठा। ज़्यादा भय रहता है, वो भूत बड़ा है। डर है भूत का झूठा। ढड्डा ढंग बदल दे। जो आप और हम ठगाते हैं, वो ढंग बदल करके जो आते हैं वो हमको ठग लेते हैं। ये जगह ढड्डा ढंग बदल जग लूटा। वाह हो ढंग बदल।
और नन्ना नमो सरस्वती माता तू ही है जगत में सुख का। ये जनवाणी सुख की देने वाली है, अमृत के समान है और विषय रोग को हरण करने वाली, निकालने वाली बीमारी को। तत्ता तू सुन मेरी, तत्ता तू सुन मेरी प्राणी। वाह, ये प्राणी यानी गुरुदेव की वाणी हमको सुनना चाहिए, सज्जनों की वाणी सुनना चाहिए। थत्ता थोड़ी है जिंदगानी, कहा अपनी जिंदगानी कहाँ है। एक कोटि पूर्व की आयु होती थी कर्म भूमियों की, भोग भूमियों की 3 पल्ले, देवों की कितनी होती है, आपकी हमारी तो कुछ नहीं। 120 में भी कितनी आयु कितनी क्या कुछ पता नहीं, बहुत थोड़ी जिंदगी आँख की टिमकार में चला। दद्दा दान दया चितलाओ, ये अपना कर्तव्य है। दद्दा दान दया चितलाओ। अरे मैं आपसे क्या, एक प्रकरण है, वैसे एक कुछ आख्यान है छोटा सा। एक संत बहुत कम बोलते थे, दिन में एक ही बार बोलते थे और साधना रत रहते थे। 3 भव्यात्मा उनके पास में गए, देव गए, असुर गए, मानव गए, बहुत टाइम पे पहुंच गए। एक बार बोलते थे, उनका ध्यान पूर्ण हुआ, आँख खोली, तीनों भव्यात्मा को देखा, उन्होंने विनय करी, उन्होंने एक अक्षर का उपदेश दिया, द द द, और कहा समझ गए। समझदार थे गुरुदेव, समझ गए। देवों से पूछा, द से क्या समझे तुम? कि हम लोग अधिकतर पुण्य की सामग्री उसमें आसक्त रहते हैं। तो आपने कहा इंद्रिय विजय बनना, इंद्रियों को दमन करना। बहुत अच्छा है। असुरों से पूछा तुम क्या समझे? हम क्रूर स्वभावी है, हम ज़्यादातर हिंसा आदि के काम में प्रवृत्त हैं, इसलिए आपने कहा द दया पालना। मनुष्यों से कहा भैया तुमने क्या समझा द से? आपने कहा द अर्थात हम मानव हैं, हमको दान सदैव देना चाहिए। आर्दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान, यानी दान से ही मनुष्य जीवन सफल होता है। यानी तो दद्दा दान दया चित लाओ, धद्दा धन से धर्म कमाओ। धन तो मिलता है, लेकिन उस धन का सदुपयोग होना बहुत ही कठिन है। कोई ज्ञानी विरले धर्मात्मा उसका सदुपयोग करता है, अच्छे कामों में उसका उपयोग करता है, मोक्ष मार्ग की वृद्धि में करता है, धर्मायतनों में, जिनवाणी के प्रचार प्रसार में आदि में करता है। वाह, दद्दा धन से धर्म कमाओ, नन्ना नेक चलन तुम रहना, कड़वा वचन कभी नहीं कहना। कड़वा वचन में विष होता है। पप्पा पाप करो मत भाई, हिंसादी 5 पाप और सब दे लेना। पप्पा फूट महा दुखदाई। वाह, बब्बा बड़ों का आदर करना, बब्बा भाई से कबो न झगड़ना। देखो रावण ने विभीषण से झगड़ा कर दिया, विभीषण की बात नहीं माना, विभीषण छोड़ दिया, चला आया, राम के पास आ गया। इसलिए भाई से कभी, भाई भाई का झगड़ा बहुत बुरा होता है। बब्बा भाई से कबो न लड़ना। मम्मा मात पिता की सेवा, जन्म जन्म में है सुख देवा। वाह, यया यारी सबसे जोड़ो। वाह, वात्सल्य रखो, सबसे प्रेम रखो। रर्रा रात में भोजन छोड़ो, रात का भोजन कभी नहीं कर रहा है। लल्ला लघुजन संगति छोड़ो, बहुत कुछ है। बब्बा वीर प्रभु से रति जोड़ो। अगर अपनी जोड़ना है, उपयोग को लगाना है, तो प्रभु चतुर्विंशति तीर्थ पंच परमेष्टि भगवान आदि के गुणों का चिंतन करना है। शशा शील धर्म को धारो, शशा नित्य छठ कर्म संभालो, देव पूजा गुरुवास्ती वगैरह लौकिक में भी है। ससा शराब चूरट मत पीजे, छोड़ो। हा हिंसा कभो न कीजे, और क्ष से क्षमा सभी पर कीजे। वाह, त्र से त्रिभुवन पति सुमरीजे, और ज्ञ से ज्ञानाभ्यास करीजे। क्या सुंदर, ज्ञ से ज्ञानाभ्यास करीजे। और नर्तन को यह लाहो लीजे, चित्त धरो शिव राम की शिक्षा, और दुखी जनों को दीजिए भिक्षा। ये शिवराम जी हुए, उन्होंने ये अक्षर बावनी बनाई है। ये बहुत बच्चों के लिए, सबके लिए, एक भी इसमें एक अक्षर का भी हम जो उसको आत्मसात कर ले, उसका उपदेश
तो हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए हे भव्यात्माओं, आने ज्ञान के शोभसम के अनुसार अपने को जरूर अशुभ से बचने के लिए कर्णानिवादी सभी ग्रंथों का, सभी का माने श्रवण करना, पठन करना, चिंतन मनन करना, और अपने पास अशुभ से बचने के लिए और कोई साधन भी नहीं है, परंतु आत्म कल्याण के लिए घबराना नहीं। इतना ज्ञान होना ही जरूरी, इतना ऐसा ज्ञान कोई शोभसम होवे तो सोने में सुगंध, नहीं होवे तो कोई चिंता की बात नहीं। जितना आपके हमारे पास शास्त्रीय ज्ञान है, उस ज्ञान को अगर हम आत्म कल्याण के मार्ग पर लगा दें। कभी कभी हम कहते हैं व्यवहार में कोई हीरा जवाहरात का व्यापार करता, कोई सोने चांदी का करता है, एक बहुत सामान्य परिस्थिति वाला जी, उसके पास इतना अर्थ नहीं है, वो मूंगफली का अपना धंधा करता है, मूंगफली लाता है, 100 रुपये की मूंगफली लेकर के आ गया, दिन भर उसने 100 के 125 कर ली, उसका व्यापार अच्छा कहलाता है क्योंकि उसने वृद्धि करी। और हीरा पन्ना और मानक मोती का भी कोई व्यापार करे और उसमें घाटा चला जाए, वो व्यापार अच्छा नहीं कहलाता है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में ज्ञान का क्षोभसम अल्प भी हो, लेकिन जो ज्ञान हमें रागादि से विषयों से अर्थ रौद्र ध्यान से अपध्यान से बचावे, सत्कार्यों में लगावे, वो ज्ञान हमारे लिए प्रशंसनीय, वंदनीय, पूजनीय, और ज्ञान का क्षोभसम बहुत भी हो, और अगर वो अन्य कामों में लग जाए तो संसार की वृद्धि हो जाती है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।